नहीं जिलास करता है चेहरा, बहुत नाजुक खाल होती है चेहरा आपको। ये देखो मेरा मनी प्लांट, बस ये ठंड मतलब कत्तर बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो मैंने भर लिया होगा, नहीं हुए बड़े तो आप आने वाले टाइम में आप देख सकते हो। तो गाइस हमारे घर में चल रहा है, ये देखो मक्खी चल रही है। हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आपको स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे गाइस। तो गाइस ये देखो मेरा चेहरा कभी तो अच्छा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है, और धूप में ज़्यादा देर तुम रहोगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खराब हो जाएगा, कि धूप नहीं जिलास करता है चेहरा, बहुत नाजुक खाल होती है चेहरा की। तो जस्ट मैं धूप में से आई हूँ अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ठंड बैठ गई है, गला गले में सब में खुजली हो रही है, और सर्दी सी भी लग रही है कि सर्दी हो गई है, और अभी तो मेरे चोटी भी नहीं हुई है। तो गाइस चलते हैं अब रूम की तरफ, आपको दिखाती हूँ मैं अपना मनी प्लांट कैसा हो गया वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो मेरा मनी प्लांट, बस ये ठंड से ही बचा रहे और ऐसे ही बड़ा होता जाए जल्दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा बड़ा मन था कि मैं मनी प्लांट रखूँ और पेड़ पौधे रखूँ, तो कभी अपना घर बनेगा जब लेके आऊँगी। अभी तो इतना ही काफ़ी है, 2-3 लेके आई थी, वो सारे सूख गए, वो बेकार ही हो गए सारे। तो गाइस ये है मेरा मनी प्लांट, और मैं ऐसे करके इसमें अंटा लगाती रहती हूँ, और ये ऐसे ऊपर ही चलता रहता है ऐसे करके, और ये ऊपर तक पहुँच जाएगा। मैंने ये मतलब कत्तर बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो मैंने बांध दिया ग्रिल में ऊपर, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो गाइस पहले तो मैं पहन लेती हूँ कपड़े, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है और डांट पड़ जाएगी नहीं मुझ पर। ड्यूटी वाले आ रहे होंगे, कल तो रात को आए थे 8 बजे, क्योंकि वो कल चले गए थे मथुरा, और मथुरा से आए थे 8 बजे, बहुत लेट आए थे, कुछ काम था उन्हें, तो इसलिए मथुरा चले गए। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैंने इतने क्लेचर, हेयर बैंड, रबड़, सारे सामान निकाला है, और सारा निकाल के यहाँ पर मैंने रखा है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मैंने स्टैंड लिया था कंगा टांगने का, तो ये सारे कंगे लगा दिए मैंने इसमें, इतने सारे कंगे लगाए, ये देखो। और ये क्लेचर हैं, मैं कैसे भी लगा लूँ, बहुत सारे थे मेरे पास, बहुत सारे। ये इनके दोस्त थे, वो लेके आए थे एक बार दिल्ली से, बहुत सारे लेके आए थे। और ये देखो मैंने कितनी डिजाइन डिजाइन के क्लेचर निकाले हैं, एक डिजाइन का, 2 डिजाइन का, 3 डिजाइन का, 4 डिजाइन का, ये 5 डिजाइन है, और इतनी सारी चिमटी लग रही है इसमें, बहुत सारी चिमटी हैं। और ये भी अलग डिजाइन का है। ये भी आदमी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आदमी को बहुत सारे काम होते हैं घर में, बाहर के भी इतने सारे होते हैं, और हमारे पति देव को तो टाइम मिलता ही नहीं है, इतने बिजी रहते हैं, इतना काम रहता है, बस पूछो मत ना, इतने बिजी रहते हैं। भगवान मैं बताऊं किसी को भी इतनी बिजी ज़िंदगी ना दे, क्योंकि अब आएंगे 4:30 पौने 5 बजे तक आएंगे, और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। सुबह उठ के सुबह 4 बजे पहले तो बाथरूम जाते हैं, बाथरूम जाके फिर नहाते हैं, कोलगेट ब्रश करते हैं, फिर ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, और ड्यूटी से फिर आके जाके फिर आते हैं शाम को पौने 5 या 4:30, कभी कभी तो 5 बजे भी आते हैं, क्योंकि बस नहीं मिलती है तो उस दिन लेट आती है। तो फिर आ जाएंगे यहाँ पे, फिर कपड़े चेंज करेंगे, और कपड़े चेंज करके फिर जाएंगे गांव को, गांव से दूध लेके आएंगे, वहाँ पे मम्मी पापा हैं, वो भी देखने पड़ते हैं। फिर जाते हैं गांव से फिर दूध लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मिलावट का दूध मिलता है, अच्छा भी नहीं मिलता है, और पानी का भी मिलता है, तो इसलिए फिर वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ से दूध लेके आते हैं। दूध लेके आते हैं तो फिर बेटे को जिम छोड़ के आते हैं, शाम को फिर सब्जी लेके आते हैं मार्केट से, फिर सब्जी ला के घर आते हैं, थोड़ी देर खाना पीना खाते हैं, खाना पीना खा के फिर वो जाते हैं बेटे को लेने जिम से, फिर बेटे को लेके आते हैं, वही 9 बज जाते हैं। फिर उसका कुंडी सोटा ले आया है, पर वो उसको टाइम नहीं मिलता है, तो ये सिलबट्टा को उसके लिए फिर बना देते हैं, उसकी जो ठंडे वंडे बनती है वो बना देते हैं। तो गाइस इतनी बिजी लाइफ है मेरे पति की, बस पूछो मत ना। और मेरा रूटीन पूछोगे तो मैं भी सारा दिन ऐसी लगी रहती हूँ, पर कुछ भी सही, मैं भी बहुत काम करती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ, पर मेरी इतनी नहीं है, इतनी इनकी है, क्योंकि ये तो इन्हें तो टाइम मिलता ही नहीं है, और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो पूछो ही मत ना, बस
उस दिन खाते ले जाना है, कभी ये करना, कभी वो करना है, कभी बच्चों की फीस जानी है, कभी बच्चों के लिए जूते लेके आने हैं, कभी बच्चों की अभी 10वीं के पेपर दिए थे मेरे बेटा ने, तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है अभी। मतलब रिजल्ट वैसे तो निकल गया है, पर वो 10वीं की होती है ना, क्या वो अब किसी दिन छुट्टी वाले दिन जाएंगे और जब उसे लेके आएंगे तो वो छुट्टी मिलती है। छुट्टी भी साली ऐसी निकल जाती हैं, कभी टाइम नहीं मिलता, ऐसी ज़िंदगी हो गई है। और बच्चे भी बड़ी क्लासों में आ गए हैं, कोई 9वीं में, कोई 10वीं में। तो जब बच्चे बड़ी क्लासों में आ जाते हैं ना तो बहुत जिम्मेदारी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है गाइस, आपको बता नहीं सकती हूँ। आप बड़े हैं तो आपने तो ये टाइम मतलब कैसे बोलते हैं वो यूज कर लिया होगा, नहीं हुए बड़े तो आप आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि ज़िंदगी अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं तो बहुत जिम्मेदारी होती है बच्चों की। फिर ऐसा रहता है कि बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, और बहुत पैसा तो लगता ही लगता है। आज की डेट में बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, तो पैसा की तो कोई अब कीमत नहीं है, और ना ही महंगाई की। अब हर चीज़ महंगी है, हर चीज़, अब चीज़ कोई सस्ती नहीं मिलती है। भाई मार्केट में चले जाओ, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। तो गाइस मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें की हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मेरा भी मन करता है मैं आपसे बात करूं। और ये यूट्यूब फैमिली है मेरी, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरा कोई है नहीं, पर मैं यूट्यूब फैमिली से अपना परिवार मानती हूँ, यूट्यूब फैमिली को। और सारी बातें मैं तुमसे ही शेयर करती हूँ अपनी, और मैं आपसे ही बात करती हूँ और मैं किसी से नहीं करती हूँ। मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि बस अपने यूट्यूब फैमिली से और अपने आपे से, अपने बच्चों से बस इतना ही बात करती हूँ। इतनी बिजी हो गई हूँ ज़िंदगी में, और जब से मैं यूट्यूब फैमिली में आई हूँ, जब से तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। पर ये फैमिली अच्छी है और ये बिजी रहना भी अच्छा है कि कहीं भी जाओ 2 दिन 4 दिन अच्छा लगेगा, फिर बोलेंगे ये रोज़ आ जाती है, ये आ जाती है, तो सही नहीं है। ठीक है, बिजी है ज़िंदगी तो सही है, तो आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम बढ़िया चलते रहेंगे। तो गाइस बस आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस मैं आपको लेके चलती हूँ अंजलि को दिखाने। अंजलि आई है स्कूल से, आ गई है, अभी कपड़े चेंज करने गई थी और मुझे देख के अंदर घुस गई है। और ये देखो मैंने ये लक्ष्मी और गणेश जी की वो मंगाई थी, ये यहाँ पर लगा दी है मैंने। तो गाइस मैं अब लगा लेती हूँ झाड़ू भी नहीं लगी है, अब लगाऊंगी, कपड़ों की तय लगाऊंगी। और बहुत दिन से कह रही हूँ प्रेस करूंगी, प्रेस भी नहीं हो पाती है मेरी। अंजलि कहाँ पे गई? अंजलि कहाँ पे है? अंजलि, ओह माय गॉड, आज अंजलि ने नए कपड़े पहने हैं और टोपा लगाने वाली है। उसके भी बहुत सर्दी हो रही है। आ नहीं रही है, उसे शर्म लग रही है, आ नहीं रही है। वो जब स्कूल से आती है ना उसका मूड ऑफ रहता है, 1 घंटा 2 घंटा तक उसका मूड काम ही नहीं करता है, क्योंकि अब 4 बजे आई है, सुबह की गई है 8 बजे की और अब 4 बज चुके हैं। तो बच्चा ही तो है, कोई वैसे तो नहीं है, बहुत बोर हो जाती है वो। इसके लिए कुछ दूंगी बना के, खा के, जब जाके इसका दिमाग काम करेगा। इसकी बोलते हैं ना वो छोटा भीम आता है कि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, वही दौर है अंजलि का। अरे आ गई वाह, अंजलि आ गई, नहीं आई है ना। तो गाइस हमारे घर में चल रहा है, देखो चल रही है, थोड़ी देर बंद कर देती हूँ, मैं आपसे बात करूंगी। तो गाइस दीपक भी जल गया है, ये देखो यहाँ पर दीपक जल रहा है, भगवान जी की जोत जला दी है और आरती भी हो गई है मंदिर पर। इससे ताला लगाना बस मुझे गेट पे, तो बस गेट का ताला लगा देती हूँ। तो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंड से बच के रहो। और इतनी सारी ठंड हो गई है और बहुत ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। अब लग रही है कि हाँ ठंड आ गई है, नहीं जब से पता नहीं पड़ रही थी कि ठंड पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। तो गाइस वैसे तो सारा काम निपट गया है, बस खाना पीना रह गया अभी, और मुझे अभी दूध चलाना है, फिर घी निकालना है, वो सारे काम चलते रहेंगे। अभी मैं टोपा लगाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे सिर में बहुत दर्द है, आज हवा लग गई है। मैं आज ऊपर गई थी, थोड़ी देर बैठी रही वहाँ पर, तो ठंड लग गई है मुझे। तो गाइस ब्लॉग का करूँगी यहीं पर एंड।
और नए आए हो तो मेरे चैनल को लेना सब्सक्राइब और लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। मैंने आपको अपने पति के बारे में बताया है आपको मैंने, मेरे पति कहाँ बिजी रहते हैं, कैसे बिजी रहते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपसे बतलाई हूँ और आपसे बतला के मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और आपसे ही मैं सारी बात शेयर करती हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, राम राम जी, बाय बाय।